आप सब। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मैंने आप लोग को जय श्री राम कहा, ऐसे में कहती थी हेलो वेलकम गाइस। पर यस, लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें करना चाहिए ताकि हमारी जो भी आगे की जनरेशन है उनको भी उससे कुछ कुछ इंस्पिरेशन मिले। तो बेसिकली मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ, और आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी उस पर मेरे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कंटेंट भी होंगी। मैं आप सबको बताती हूँ कि कल मतलब अभी तो आप देख रहे होंगे कि मैं ऑलमोस्ट 1 साल के बाद फिर लाइव मतलब लाइव क्या बोलूँ, बट 1 साल के बाद मैं आई हूँ यूट्यूब पे। क्योंकि जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं और जो भी मेरे जानने वाले हैं उन सबको पता है कि मेरी शादी हो गई। एंड मेरे लिए जितना ज़रूरी मेरी प्रोफेशनल लाइफ है उतनी ही ज़रूरी मेरी पर्सनल लाइफ भी है। तो ये मेरा खुद का डिसीजन था कि मैं शादी के बाद कुछ समय के लिए ब्रेक लूँ सोशल मीडिया से। इंस्टाग्राम पे छोटे मोटे रील्स आ रहे थे मेरे, बट मैं उस पर भी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। बट यूट्यूब से मैंने पूरी तरह से ब्रेक लिया था। इवन मेरे भैया की भी जो शादी की वीडियोस वगैरह आई हैं वो मेरी सिस्टर ने अपलोड किए थे उस सब को, क्योंकि मेरा पूरा कंसंट्रेशन था कि मैं मतलब अभी सोशल मीडिया से थोड़े समय के लिए दूर रहूं ताकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को ध्यान दे सकूं। बिकॉज जब आपकी शादी होती है देन बहुत सी चेंजेस आती हैं लाइफ में, और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका शुरुआत में ही बनता है जिसको फिर आप आगे समझ सको। मैं सबकी बात नहीं कर सकती, मैं अपनी पर्सनल बात करूँ क्योंकि सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबका अलग अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। बट ये मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आप एक नए रिश्ते में बनते हैं तो उसमें आई थिंक सोशल मीडिया से थोड़ा सा अगर आप दूर रहते हो तो आप अपने रिलेशन को समझने में और उसको बॉन्ड अप करने में काफी अच्छा फोकस कर सकते हो। जिसके बाद ये होता है कि जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वापस आओगे तो आपको आपकी मतलब इन लॉज की तरफ से और सबकी तरफ से सपोर्ट मिलती है। और टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे इन लॉज, मेरे देवर, मेरे हस्बैंड सब इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे कभी कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका। तो वो एक बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी है कोई भी रिलेशन में, कोई भी रिलेशन हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो यस, इसलिए मैंने ब्रेक लिया था। बट यस, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ बिकॉज इस 23 जून को मेरी शादी की 1 साल हो जाएगी। तो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को भी काफी फोकस किया, उसमें टाइम दिया। और अब मैं अपने मतलब बुटीक वगैरह पे भी फोकस करना शुरू की हूँ। तो मैंने सोचा कि साइड से मैं सोशल मीडिया से जो दूरी बनाई थी उस पर भी फोकस करूँ, अब यूट्यूब पे भी ब्लॉग्स जो भी मेरे से जहाँ तक हो सकता है मैं उस तरह से लाऊं। तो यस, मैंने सडनली ये वाला ब्लॉग बनाने का इसलिए सोचा और ये सब बातें करने की इसलिए सोची क्योंकि कल मेरे लाइफ का बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, और वो जिस तरह से हुआ तो मेरा काफी थॉट जो है वो सब चेंजेस आए हैं उसमें। यस, मैं मतलब देखिए, सबसे पहली बात मैं एक चीज ये क्लियर करती हूँ, मॉडर्न होना एक अलग चीज है एंड स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज है। प्लीज अगर आप लोग को ये खटखट की आवाज आ रही हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज इसमें कुछ नहीं कर सकती मैं, वो ऊपर में कुछ काम चल रहा है। तो मैं इससे जहां तक हो मैं आपको ये करती हूँ। तो बेसिकली मेरा ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं स्पिरिचुअलिटी में भी मानती हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा आप कहोगे नहीं, बट यस, हाँ ये है कि मैं हर पूजा पाठ को करना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मॉडर्न नहीं हूँ, ठीक है। और आजकल की जो 80% जनरेशन जितना मैंने देखा, स्पेशली गर्ल्स में, मैं बॉयज का नहीं कह सकती, बट गर्ल्स में इफ आई एम रॉन्ग देन आप मेरे को करेक्ट कर सकते हो। बट मैंने जहां तक देखा, मैं अपनी बात अपने नजरिए से बात कर रही हूँ कि
लड़कियों को ये लगता है ना कि हम मॉडर्न है। मॉडर्न का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी संस्कृति को भूल जाओ। तो यस, मैंने काफी चीज मैं भी नहीं करती थी, बट मैंने आज से ही इनफेक्ट करने शुरू किए। लाइक ये चंदन लगाना मैंने शुरू किया। और मतलब बिंदी वगैरह तो मैं, क्योंकि हर एक मैरिड लड़की को लगाना चाहिए, बिकॉज वो सुहागन की ये होती है। मैं पायल कभी पहनती थी, कभी नहीं पहनती थी, बट यस मैं पायल भी पहनना शुरू कर दी हूँ। तो बेसिकली क्या है कि आप भले अगर आप ऑफिस जाते हो तो आप हल्के से ले लो, एक एंकलेट टाइप का ले लो जिसमें आपको भारी नहीं लगे, बट स्टिल आप कैरी करो उस चीज को। अगर आप एक शादीशुदा लड़की हो तो आप उस चीज को कैरी करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉडर्न नहीं हो। और जहां तक हमारी संस्कृति की बात है, तो मैं भी उतनी बहुत ज्यादा मेरे को भी ज्ञान नहीं है, बट मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया है कि मैं उस चीज को भी पढ़ूंगी, समझूंगी। जहां तक मुझे पता है दैट्स ओके, बट मैं उस चीज को और डीपर लेवल में पढ़ूंगी, ताकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनको कुछ समझा सकूं। हमारी संस्कृति, हमारे जो हिंदू ये है, सनातन धर्म है, उनके बारे में समझा सकूं। आप लोग शायद सडनली सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं इतना मतलब इस तरह का बात क्यों कर रही हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है। कल एक्चुअली मेरा जस्ट नॉर्मल लाइफ ही चल रहा था, बट कल सडनली मेरे देवर के फोन आया। तो उन्होंने बोला कि भाभी आप यहाँ पे बड़ौदा में बागेश्वर बाबा आए हुए हैं, आपको जाना है? मैंने कहा यस, क्योंकि वो बेसिकली उनका एमपी में है बागेश्वर, हाँ। तो वहां पे जाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बट मैं सोचती थी कि यस मैं कभी जाऊं, कभी जाऊं, कभी जाऊं। नहीं हो सकता था, अभी तो फिलहाल नहीं हो सकता था, क्योंकि उस सब चीजों के लिए मतलब एक होता है। और मतलब सच में बताऊं तो जब तक आपको भगवान नहीं बुलाएंगे आप नहीं जा सकते हो। तो मैं कल गई, एंड ट्रस्ट मी, वहां का मैं 4 बजे गई थी, रात में 12 बजे आई। और मेरे को एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि अरे ये क्या चल रहा है एंड ऑल दैट। एक अलग ही स्पिरिचुअलिटी थी वहां पे। और उन्होंने कई चीज ऐसे कही कि लगा कि यस हमें वो चीज करनी चाहिए, ताकि हमारी जो जनरेशन आए उनको भी वो चीज का संस्कार मिले उसमें। तो अगर मेरी बातें किन्हीं को भी गलत लग रही हैं तो आप बेशक मुझे अनफॉलो कर सकते हो। कमेंट्स में कुछ भी गलत नहीं लिखना है, कुछ भी गलत नहीं लिखना है, बिकॉज ये मैं हमारे धर्म का बोल रही हूँ, ठीक है। और हमारा जो एक संस्कृति है उसके बारे में मैं बोल रही हूँ। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि कोई दूसरा मतलब कोई भी इसमें कुछ गलत कमेंट करे। आप बेशक अनफॉलो कर दो, मुझे कोई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सबका अपना एक मानना होता है। आपको शायद मे भी कुछ लड़कियों को मेरी बात ये सही ना लगे, आप मेरे को अनफॉलो कर दो, मेरे को उसका भी कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ट्रस्ट मी, अब मैं वीडियोस जो बनाऊंगी वो मैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या अपने लाइक्स के लिए नहीं बनाऊंगी। अब जो मैं वीडियोस बनाऊंगी वो मैं अपने संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाऊंगी। मेरे डेली व्लॉग्स भी आएंगे कि मैं अपने डेली रूटीन में क्या करती हूँ नहीं करती हूँ, बट यस मैं उसमें कुछ स्पिरिचुअल बात जरूर बोलूंगी। चाहे आपको पसंद पड़े ना पड़े, इट्स अप टू यू कि आप इसे देखो या ना देखो। मेरे को कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे को अनफॉलो कर दो, थैंक यू, कोई बात नहीं है। आप मेरे को फॉलो करो, उसके लिए भी थैंक यू, कोई बात नहीं है। मेरे को बस ये है कि यस मैं जो कर्म करूंगी वो मेरे भगवान देखेंगे, और मेरे को बस उन पे ट्रस्ट है। तो इसलिए मैं किसी को बस ये कहूंगी कि कुछ गलत कमेंट मत करना। और कल हम लोग गए थे तो बहुत अच्छा लगा, वहां का माहौल बहुत अच्छा। और मेरे लिए तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे आया, मैं चली गई देखने। तो वहां पे उन्होंने 3 चीज हम लोगों से ये कहा कि अगर आप सच्चे मन से मतलब ये करना चाहते हो कि आपकी हर कष्ट का निवारण हो, ठीक है, तो आप 3 चीज करना शुरू करो। सबसे पहला कि खुद को बागेश्वर बाबा को समर्पित करो, मतलब
समर्पित मैं ये नहीं कहती कि आप अगर लहसुन प्याज खा रहे हो तो लहसुन प्याज खाना बंद कर दो, मैं ये नहीं कह रही। और उनका भी आई थिंक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं होगा। समर्पित मतलब होता है कि आप उनको मानो, आप ये चीज समझो कि इस दुनिया में हर चीज से बड़ी एक पावर है जो कि भगवान की पावर है। उस चीज को हम नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि दवा काम नहीं आती, दवा और दुआ दोनों काम आती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्होंने सब चीज किया, पर कहीं पे 1% आता तो वो कहते हैं कि अब आप दुआ कीजिए। तो दैट्स मीन कि एक पावर है जिसको साइंस भी मानता है। मैं बिल्कुल अभी के हिसाब से ही, और एक मेरा जो अपना सोच है मैं उस हिसाब से सोच रही हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप खुद को बागेश्वर बाबा को समर्पित करो। मैंने वो चीज किया। मैं आज से ये मैं प्रॉमिस की हूँ खुद से कि मैं किसी को तकलीफ ना दूं और किसी से कुछ गलत तरीके से बात ना करूं। कोशिश करूं कि सबका सम्मान हो सके, मेरे द्वारा किसी को हर्ट नहीं हो। मैं भी इंसान हूँ, मैं ये नहीं गारंटी देती कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू में भी मैं कहीं पे गुस्सा हूँ या कुछ ऐसा होता है, इंसान है, हर किसी से होता है। बट अगर मेरा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड दोनों ये चीज कह रहा है कि नहीं मेरे को ये चीज नहीं करना, तो मेरे को ये चीज का पूरा भरोसा है कि मैं वो चीज नहीं करूंगी। क्योंकि जब भी अगर मुझे गुस्सा भी आएगा तो मैं कम से कम ये तो मेरा दोनों माइंड में रहेगा ना कि यस मुझे ये चीज नहीं करना है, मैंने खुद से प्रॉमिस किया है तो मैं नहीं करूंगी। मैं कोशिश कि मैं ऑलमोस्ट 100% कोशिश करूंगी कि मैं नहीं करूंगी ये चीज। और दूसरा चीज उन्होंने कहा था तिलक लगाने। तो यस मैंने आज से तिलक लगाना भी शुरू किया है, क्योंकि तिलक का हमारे संस्कृति में हमारे जितने भी आप ग्रंथ उठा के देख लो, उसका कुछ ना कुछ बहुत बड़ा महत्व है। तो यस मैंने तिलक भी लगाना शुरू किया है। आपकी भी मर्जी, मैं उजला चंदन का तिलक लगाई हूँ। एंड गर्ल्स आप देख सकते हो कि ये खराब नहीं लग रहा है आपकी। अगर आप ये सोचते हो ना कि मेरी खूबसूरती को ये कर देगा या वो कर देगा, बट ट्रस्ट मी, आप जब एक स्पिरिचुअल चीज को अपनाते हो ना तो आपकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। तीसरा चीज उन्होंने कहा था हनुमान चालीसा पढ़ने। तो यस मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी, बट मेरा इधर डिसकंटिन्यू हो गया। तो मैंने खुद से ये प्रॉमिस किया कि मैं रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। इवन मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा है कि मैं आपको भी तिलक करूंगी और आपको हनुमान चालीसा पढ़ना होगा। कोई चीज जो होती है ना, जब हम कुछ अच्छा अपनाते हैं ना, तो अगर हम वो चीज धीरे धीरे ही सही दूसरों तक पहुंचाएंगे ना, तो वो एक बॉन्ड बनाता है और फिर हमारी संस्कृति सही मायने में मतलब उभर के आती है। सॉरी। तो मेरा बेसिकली कहना है आप ये 3 चीज करके देखो। आप जिस भी भगवान को मानते हो नो इशू, क्योंकि मैं खुद देवी माँ को भी मानती हूँ, श्री राम को भी मानती हूँ, नारायण भगवान को भी मानती हूँ, और मैं मॉडर्न तरीके से जीना भी चाहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं मॉडर्न हूँ तो मैं अपने भगवान को नहीं मानूंगी, या मैं भगवान को मानती तो मैं मॉडर्न नहीं हूँ। तो इट्स अप टू यू। क्योंकि मतलब हम जिस तरह का सोचते हैं हमारे आसपास का माहौल भी वैसे ही बनता है। एंड ट्रस्ट मी, आपको आई थिंक 5 मिनट्स लगेगा हनुमान चालीसा पढ़ने में। आप पढ़ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको 24 घंटे भगवान ने दिए, 5 मिनट तो हनुमान चालीसा के लिए लोग निकाल ही सकते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है। और तिलक, मैं कहती हूँ कि मैंने उजला चंदन का तिलक किया, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपके पास उजला चंदन नहीं है तो आप तिलक नहीं करोगे। एक रोली का भी तिलक होता है। पूजा घर सबके, हम जितने भी हैं, तो हिंदू के घर में तो तिलक का वो रोली रहता ही रहता है। आप उससे तिलक कर लो ना, आप तिलक करना शुरू करो, उसके बाद चेंजेस खुद ब खुद आएंगे। और रहा बागेश्वर बाबा को मानने की बात, तो मेरा ये कहना है कि इसमें उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि ये मत खाओ वो मत खाओ। तो सिर्फ मानने की बात है, ट्रस्ट करने की बात है। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। और यस ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, बट ट्रस्ट मी कि ये बहुत जरूरी था मेरा आप लोग को बताना। और हाँ,
मैं मेरी डेली ब्लॉग्स भी आएंगे। कोशिश करूंगी कि रेगुलर मैं रहूं, बट देखती हूँ क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा काम पड़ रहा है, तो लेट्स सी किस तरह का। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर अपडेट कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा स्पिरिचुअल से रिलेटेड एक अलग कंटेंट, मतलब एक अलग ये रहे, चैनल रहे, तो आप मेरे को वो भी बोल सकते हो, जिसमें ज्यादा बड़ा मैं नहीं करूंगी, 8 से 10 मिनट का ही रहेगा, लेकिन उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और मैं लिटरली मैं चाहती हूँ कि आप लोग बोलो कि एक अलग चैनल आप बनाओ, बिकॉज उससे क्या होगा कि जो मैं भी आपको वही चीज बताऊंगी जो मैं पढ़ूंगी, उसको समझने के बाद मैं उस चीज को आपको बताऊंगी, ताकि आपके लिए भी इजी हो, तो मेरा भी उससे विकास होगा। तो आप कमेंट में जरूर बताना, और अगर कमेंट नहीं भी करोगे तो भी मैं इस बारे में सोच रही हूँ कि मैं एक अलग से एक चैनल बनाऊं, जिसपे मेरा खाली स्पिरिचुअलिटी का रहे। क्योंकि मैंने ये चीज रियलाइज किया है कि थोड़ा सा अगर आपको सेल्फ हीलिंग चाहिए तो आपको स्पिरिचुअलिटी को अपनाना पड़ता है। तो एक चैनल मेरा बेसिकली रहेगा जो नॉर्मल डेली व्लॉग्स का होता है, छोटे बहुत जो भी चीजें होंगी उसका। और एक चैनल रहेगा जिसमें हमारे धर्म के बारे में, हमारे ये वेद पुराण के बारे में, उस पे मैं खुद भी पढ़ के समझ के उसके बाद आपको बताऊंगी। क्योंकि मेरा ये रहेगा, मैं कुछ भी गलत ना बताऊं उसमें, क्योंकि ये चीज बहुत सेंसिटिव चीज होती है। इसे हम किसी को मतलब तकलीफ भी पहुंचा सकते हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। जैसा कि मैंने कहा, तो मेरा जो भी बात आएगा उस समय वो बहुत सोचा समझा रहेगा, मैं उसी हिसाब से बता पाऊंगी जो किसी को तकलीफ नहीं दे। और बस आप लोग अपना प्यार देते रहना। ये वीडियो मैं जरूर अपलोड कर दूंगी। और यस, मैं अब एक कल से आई थिंक, हाँ कल से, आज मैं सारा प्रिपरेशन कर दूंगी, तो वो ब्लॉग भी आपको आएगी देखने को। मैं कुछ डाइट शुरू करूँ, क्योंकि मेरी को लग रहा है कि मेरा हेल्थ थोड़ा बढ़ गया है, तो इस कारण से मुझे थोड़ा सा डाइट फॉलो अप करना होगा। तो मैं क्या क्या कर रही हूँ, किस हिसाब से कर रही हूँ, वो सब चीज आपको बताऊंगी। और भी बहुत सी चीजें होंगी जो एक चीज मैं आप लोग को बता देती हूँ। सोशल मीडिया पे मैं पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड मैं बस उतना ही चीज डालना चाहती हूँ जितना जरूरी है। हर चीज सोशल मीडिया के लिए नहीं होती, बट यस, हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज होगी या जो भी बातें होंगी वो मैं बोलूंगी, जरूर बोलूंगी, ताकि कुछ और लोगों को भी हेल्प हो सके। तो मेरा जो भी डाइट चलेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी किस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया। मैं एक्चुअली सारी चीजें लाने का सोच रही थी कि सब चीज आ जाए इकट्ठे, उसके बाद मैं स्टार्ट कर सकूँ। तो यस, आ गई है। तो ये ब्लॉग भी आपको, तो हाँ, मैं कह रही थी कि मेरे डाइट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये उसका क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है वो सब भी मैं बताऊंगी। और मैंने किससे कंसल्ट किया या किन का डाइट मैं फॉलो अप करूँ, क्योंकि मैं लिटरली मैं कुछ छिपाना नहीं चाहती, या मैं झूठ पे अपना जस्ट ये नहीं करना चाहती कि मैं बता रही हूँ और फॉलोअर्स मेरे बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट यस, हम सब एक तरह से एक दूसरे पे मतलब कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं। तो मैं भी किन्हीं का डाइट फॉलो करूंगी, मेरे को उससे क्या बेनिफिट हुआ मैं वो बताऊंगी। उनके जो चैनल होंगे मैं उनका भी नाम बताऊंगी, सो दैट आप उनसे और बेनिफिट ले सको। बिकॉज मेरे को जो बेनिफिट हो रहा है जरूरी नहीं कि वो चीज आपको आप करके देखो। बट यस, ये डाइट मैं किन्हीं से फॉलो अप कर रही हूँ, किन्हीं का बताया हुआ। और मेरी जो डॉक्टर है मैं उनसे भी कंसल्ट की कि वेदर वो मेरे लिए सही है कि नहीं। तो वो सारे चीज करने के बाद आपके भी जो डॉक्टर है, आप अगर डाइट लेते हो, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लो कि ये चीज मेरे लिए सही है कि नहीं, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, तो आप वो भी कर सकते हो। और भी बहुत सारे मस्ती के भी ब्लॉग आएंगे क्योंकि तरु अभी नहीं है तो फिर उतना मस्ती कुछ हो नहीं वाला, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी कि आप लोग को इंटरटेन भी कर सकूं और कुछ ज्ञान भी दे सकूं। तो अगर आपको मेरा ये सब बोलना, ये सब बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि और लोगों तक ये सब बातें पहुंचे। और अगर नहीं लगी हो
तो प्लीज काइंडली अनफॉलो मी। मेरे को कोई कुछ बुरा नहीं लगेगा, बट कुछ गलत कमेंट मत करना, बिकॉज यार हम सब अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं कहती कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप चलो, बट ये आपकी इच्छा है। अगर नहीं पसंद आता आप अनफॉलो कर दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ गलत बोलना किसी के बारे में या कुछ भी कहना वो सही नहीं है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, जय श्री राम।